मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। भाई बहनों, आप किधर जाते हैं? किसी रास्ते पर जाते हैं और उसका अंत कहाँ है? आप किसके पीछे चलते हैं? आपका अगुवा आपको कहाँ ले जाते हैं? अगर रशिया पुतिन के पीछे पीछे चलेंगे, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो उनका अंत है विनाश। इस तरह हमारे जीवन में भी गलत अगुवा से मिलने से, उसके पीछे चलने से बिल्कुल हम नाश भी हो सकते हैं। इसलिए किसके पीछे चलना सचमुच में हमारा जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद आने वाले सनातन काल के समय के लिए, उसकी तैयारी के लिए आप किस रास्ते पर चलते हैं? भारत के अंदर लोग शांति की तलाश में तड़पते आ रहे थे, परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए ढूंढते ढूंढते अभी तक आ रहे थे। कुछ लोग कर्म करते हुए, पुण्य कमाते हुए बिल्कुल मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि मनुष्य के धार्मिक कोशिश के द्वारा जो कार्य किया जाता है, हमारा धार्मिकता का कार्य, ये परमेश्वर के सामने मेले चित्रों के समान है, कोई मूल्य नहीं। उन अच्छे कर्मों के द्वारा हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं, ये बताती है। तो मुक्ति कैसे पाएं, शांति कैसे पाएं? जिस रास्ते पर परमेश्वर ने जाने के लिए मनुष्य को कहा है, उस रास्ते पर चलने से हम मुक्ति पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। प्रभु यीशु ने भी एक दिन इस तरह कहा कि मत्ती 7वें अध्याय 13 से 14 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मतलब अनेक लोग गलत रास्ते को चुन के नाश हो जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से लोग तो सही रास्ते पर चढ़ के जीवन को पाते हैं। इसलिए हम आज के वचन के द्वारा मनन करें कि हमें जीवन की तरफ ले चलने वाले वो फाटक, वो रास्ता क्या है। आज के वचन यूहन्ना की किताब 10वीं अध्याय 24 से 31। तब यहूदियों ने उससे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीहा है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वह ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी बहरों में से नहीं हूँ। मेरी बहरें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक ही हैं। यहूदियों ने उसे पथरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। हालेलुया। पहले भाग 24 से 26। प्रभु कह रहे कि विश्वास से उसको जानना। हम अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन और उत्तम लेवल है परमेश्वर के संबंधित जो ज्ञान को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, वरन विश्वास से जानते हैं। जैसे आकाश और पृथ्वी की सृष्टि या मनुष्य को मिट्टी से बनाना, ये कैसे हम जान सकते हैं? सिर्फ बाइबल पर विश्वास करने से हम जानते हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, हमारे लिए अपना लहू बहाया और हमें
पाप क्षमा मिली, शांति मिली, अनाचबा मिला, मुक्ति मिली, ये कैसे हम जान सकते हैं? बाइबल पर विश्वास करने से। क्योंकि परमेश्वर हमारे अनुभव से बाहर है, इसलिए उनके अस्तित्व को हम नहीं अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, हम कैसे जान सकते हैं? बाइबल पर विश्वास करने से। प्रभु यीशु के ज़माने में लोग प्रभु यीशु मसीह को गुरु के रूप में, मतलब मनुष्य के रूप में आदर करना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु की जो शिक्षा में और कुछ है जो साधारण गुरु नहीं बता सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि स्वयं के बारे में, मैं ऊपर से स्वर्ग से आया हूँ और परमेश्वर मेरा पिता है, और अपने को मनुष्य का पुत्र कहा। ये स्पेशल टाइटल है जिनको पूरे यूनिवर्स का शासन मिलने वाले हैं, और उस पर विश्वास करने से मनुष्य मुक्ति पा सकते। इस तरह बातें की शिक्षा दी है तो लोगों को तकलीफ था। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि यीशु सिर्फ साधारण गुरु ही है, इसलिए उन्होंने पूछा, यदि तू मसीहा है तो साफ साफ कह दे। प्रभु यीशु ने कह दिया, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु ने यह कहा कि जो काम मैं करता हूं उन कामों को देख ले और मुझ पर विश्वास कर लो। हम थोड़ा सा सोच के मनन करें कि प्रभु यीशु ने क्या क्या काम किया था। पहले बहुत लोगों को चंगा कर दिया है। इससे स्पष्ट हुआ कि प्रभु यीशु हमें सिद्ध करने वाला सृजनहार है, चंगा करने वाले हैं, और जो मरे हुए उनको जीवित किया था, मतलब हमें जीवन देने वाला है, और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं उनको बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। हमें सच्ची स्वतंत्रता और सचमुच में हमें बिल्कुल फ्रीडम देने वाले प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु ने जो आते ही स्वर्ग राज्य के बारे में, गॉड्स किंगडम के बारे में बता दिया, और वास्तव में वो ही था जो शैतान के राज्य को बिल्कुल नष्ट करने वाले और परमेश्वर के शासन को ले आने वाले थे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप क्षमा दे दी है, मुक्ति का रास्ता दिखाया है। मानव जाति के लिए वो ही मुक्तिदाता है, और प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है, इसलिए पिता परमेश्वर को दिखाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा यानी मुक्तिदाता है। जिस पीढ़ी में हम रहते हैं, हम सचमुच में धन्य है, क्योंकि अभी हमें पूरी तरह से बिल्कुल सिद्ध किए गई जो बाइबल हमारे पास है, किताब है, और इंटरनेट पे हम बहुत अच्छा जो उपदेश सुन सकते हैं प्रभु यीशु के बारे में, और बाइबल संबंधित अच्छे जो ऐप्स हमारे पास हैं। हम कभी भी तो बाइबल के ज्ञान बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन मुक्ति पाने के लिए हमेशा महत्व सवाल है, वो ये है कि मेरे लिए यीशु है कौन। बाइबल को पढ़िए, और जो प्रभु यीशु ने जो कहा है, शिक्षा दी है, उन बातों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ही को मसीहा मानिएगा, मुक्तिदाता मानिएगा। और परमेश्वर सचमुच में ये चाहते कि आप प्रभु यीशु को अपने चरवाहा माने, प्रभु यीशु के भेड़ बन के उनके पीछे पीछे चलें और अब धन्य हो जाएं। भाइयों बहनों, मुक्ति आपके कर्म से, धार्मिक कार्यों से, कोशिशों से, तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और प्रभु यीशु को अनेक देवताओं में से एक के रूप में मानना ये मुक्ति नहीं। मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही को मुक्तिदाता मानने से मिल जाती है। बाइबल पर विश्वास कीजिए और आपके लिए भेजे गए प्रभु यीशु मसीह, उसी को आप दिल में ग्रहण कीजिए, आप सचमुच में धन्य हो जाएंगे। दूसरा बात है 27 से 29। प्रभु यीशु आपको कहते हैं कि मेरे पीछे चलो। इस दुनिया में तो अनेक जो मार्ग हैं, लेकिन सदा के लिए बिल्कुल सुरक्षित मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना सच में सदा के लिए सुरक्षित होने का रास्ता है। पिछले 2000 साल के दौरान हर देश में से, हर जाति में से, हर भाषा में से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके पीछे चल के आ रहे हैं।
कुछ लोग तो इस्लाम धर्म से आए इमाम भी हैं, और अनेक जो मुसलमान लोग हैं, कुछ लोग तो हिंदू धर्म के तो प्रीस्ट लोग हैं और हिंदू लोग हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट लोग हैं। मैं बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आया हूँ। और कुछ लोग बिल्कुल एथीस्ट थे, जिनके अंदर विश्वास परमेश्वर नहीं था। कुछ लोग बिल्कुल ध्यानी थे, कुछ लोग कंगाल थे, कुछ लोग थेररिस्ट थे, कुछ लोग जेल में प्रभु यीशु को पाया, कुछ लोग तो बिल्कुल बीमारी से मर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को पाया है। कुछ लोग हत्यारा थे, वे लोग भी प्रभु यीशु को पाए हैं। कुछ लोग तो चर्च को बिल्कुल नाश करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रभु यीशु को पाया। अनगिनत लोग, अलग किस्म के लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, लेकिन इनके समानता है वो क्या है? ये लोग तो अपने पापों को इन्होंने मान लिया है, प्रभु यीशु के कंधे पर अपने पापों के बोझ को रखा है, और प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में, मसीहा के रूप में अंगीकार किया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप से, मृत्यु से और शैतान से बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के वचन जैसे उनको क्या कहते हैं? ये मेरी भेड़ें हैं, दे आर माय शीप। और ये लोग प्रभु यीशु को अपने चरवाहा मान के उनके शब्द सुनते सुनते चलते हैं। क्रिश्चियन का मतलब यही है। क्रिश्चियन का मतलब क्राइस्ट के पीछे पीछे चलने वाले। आप किधर जा रहे हैं? आप किसके पीछे चलते हैं? बाइबल के अनुसार सिर्फ दो रास्ता हैं। कुछ लोगों के रास्ता बिल्कुल संसार के पीछे चलते हैं, शैतान के बिल्कुल धोखा पा के चलते हैं, पाप कर करके चलते हैं। उनका अंत क्या है? शर्म है, नाश है, और सदा के लिए न बुझने वाले आग की झील में डाला जाने वाले हैं। वहाँ बिल्कुल सदा के लिए पीड़ित होना है। और दूसरा रास्ता के बारे में बताते हैं, वो रास्ता प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने वाला रास्ता है। प्रभु यीशु के द्वारा धार्मिकता के, पवित्रता के और अनंत जीवन के रास्ता राह पर चलना है, और स्वर्ग में प्रवेश करने का रास्ता होता है। सदा के लिए परमेश्वर के संग संग धन्य जीवन जीने का रास्ता होता है। क्या आपको मुक्ति मिली है? क्या आपको पाप क्षमा मिली है? अगर आप आज मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाने का आश्वासन आपके अंदर है। क्या आप मृत्यु में से पार करके जीवन में प्रवेश किया है? क्या आपको शांति मिली है? इन सारे आशयों को हम कहाँ पा सकते हैं? किसमें? बाइबल कहती है प्रभु यीशु ही में ये सब आशय आपको मिल जाती है। इसलिए 28-29 में इस तरह बताते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के बेड़े बन जाते हैं, तो हम पुत्र परमेश्वर मसीहा के अंदर और पिता परमेश्वर के अंदर हम सदा के लिए श्रेष्ठ हैं। कौन हमारा विरोध कर सकेंगे? परमेश्वर हमारे रक्षा करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जीवन का स्रोत है। इसलिए हमें अनंत जीवन देने के लिए वादा करते हैं। 28 में क्या है? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिला है। अनंत जीवन का अधिकार जो जिनको मिला है, उनको नाश होने के लिए चिंता नहीं करते हैं, कभी नाश नहीं होंगे। प्रभु यीशु का वादा है। अपनी मुक्ति के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपने सनातन काल के जो भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता में पड़ जाने की जरूरत नहीं है। प्यारे भाई बहनों, बाइबल को पढ़िएगा, बाइबल पर विश्वास कीजिएगा। प्रभु यीशु आपको बुलाते हैं। उनके जो शब्द जो सुनते हैं वह प्रभु यीशु के भेड़े हैं। शारीरिक इच्छा के पीछे पीछे चलते हैं, संसार के पीछे, शैतान के पीछे चलते हैं तो जरूर नाश हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं कभी नाश न होंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, सदा के लिए जी सकते हैं। प्रभु यीशु के शब्द सुनने वाले प्रभु यीशु के भेड़े बन जाइए, उनके पीछे चलिएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में सदा के लिए सुरक्षित हो जाइएगा। प्रभु यीशु के संग संग स्वर्ग में प्रवेश करने वाले धन्य जीवन बन जाए। आज के वचन का तीसरा भाग है 30वीं और 31वीं। प्रभु यीशु के ये अंतिम जो पद बहुत गंभीर है। इसका मतलब है कि मुझ में, प्रभु यीशु ने कहा कि मुझ में परमेश्वर से मिलो, मैं और पिता एक हैं। जो प्रभु यीशु को बाहर के रूप में ही देखते थे,
तो सिर्फ मनुष्य ही समझते थे, इसलिए उस पर विश्वास नहीं कर पाए। क्योंकि भारत के रूप में प्रभु यीशु नासरत गांव वाले थे, उस इसराइल के ये बिल्कुल गांव के बड़ी के घर का पहलौठा, और वो ये कंगाल परिवार का था, और उनके बिल्कुल भाई, छोटे भाई लोग और छोटी बहन लोग तो ज़्यादा थे, ज़्यादा जो पढ़ाई भी नहीं कर पाई, लेकिन बाइबल गहराई से जानने वाले थे। प्रभु यीशु के द्वारा बिल्कुल तो चमत्कार भी दिखाई दिया, इसलिए लोगों ने सोचा कि ये एक गुरु है या नाबी है। कुछ लोग लेकिन संदेह किया है, क्योंकि प्रभु यीशु के जो शिक्षा में, उनके सामर्थ्य में बिल्कुल अनोखी बात थी, इसलिए उन्होंने सोचा शायद ये तो मसीहा नहीं, मतलब मुक्तिदाता नहीं जो आने वाला था। इस तरह आज के जो उपदेश का जो टेक्स्ट शुरू हो गया था। यहाँ जो 30वीं पद, मैं और पिता एक ही हैं, उस जमाने के यहूदी लोगों के लिए ये बिल्कुल धक्का सा था, क्योंकि इसका मतलब है मैं परमेश्वर हूं। ये यहूदियों के लिए बिल्कुल हजम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल परमेश्वर के निंदा की बात बन जाती है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इस बात को सुनते ही उन्होंने क्या किया, फिर से पत्थर उठाया। आप पहले भी इस तरह उन्होंने किया हुआ, इसलिए पत्थर उठा के बिल्कुल पथराव करना चाहते थे। कुछ लोग प्रभु यीशु की इस तरह गंभीर बात सुन के समझा कि ये तो पागल है या बिल्कुल इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना छोड़ दिया था, चला गया था। प्रभु यीशु के इस तरह शिक्षा उनको पसंद नहीं था। हाँ, प्रभु यीशु के बिल्कुल पास में होके चमत्कारों को देखने से बिल्कुल मजा आता था, लेकिन प्रभु यीशु के शिक्षा से कुछ लोगों ने घृणा किया था। 30वीं जैसे इस तरह गंभीर जो वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आजकल भी सेम होता है, लोग इस तरह मनोवृत्ति दिखाते हैं, अच्छे आते हैं तो धार्मिक ये बिल्कुल वातावरण में बिल्कुल तो मजा लेते हैं, और लोग सोचते हैं कि चर्च में आके आराधना करना तो मेरे लिए पुण्य कमाने की बात होती है, लेकिन ये सब बाहर चीजें हैं। हमेशा महत्व जो प्रश्न पूछना है बाइबल के अनुसार, मेरे लिए प्रभु यीशु है कौन? और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं उस प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं कि नहीं? क्योंकि बाइबल क्या बात बताती है? बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु आपके लिए इस दुनिया में आया है, मनुष्य देह धारण करके आए। आपके सृजनहार परमेश्वर हैं, और आपके पापों को उठाने के लिए प्रभु यीशु खुद आपके पाप के प्रायश्चित पाप बलिपना है। आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु ही है, आपकी सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु है। इसलिए पूछना है, क्या आप विश्वास करते इन बातों पर? प्रभु यीशु परमेश्वर की तरफ से भेजे गए एकमात्र मुक्तिदाता मसीहा है, क्या इस पर विश्वास करते हैं? और कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने लहू बहाया है और जी उठा, विश्वास करते हैं? और इस बात पर कि प्रभु यीशु के लहू आपके पापों को सदा के लिए धो सकते हैं, आपको शांति दे सकते हैं। और इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। और इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर है, उनका स्वभाव परमेश्वर है। और इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा ही आप उस अदृश्य एकमात्र सच्चा परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। अगर इस तरह विश्वास नहीं है तो आप झूठे हैं, आपके विश्वास कच्चा है। आज के वचन का सारांश है, हम अनुभव से भी कुछ कुछ बातों को जानते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट चीजें हैं परमेश्वर के बारे में, उनकी सृष्टि के बारे में, हम मुक्ति के बारे में, स्वर्ग के बारे में, ये सब बातें हम सिर्फ बाइबल पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से हम जानते हैं। विश्वास पहले, जानना बाद में आ जाता है। इसलिए बाइबल पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु को जान जाइएगा और परमेश्वर को भी जानिएगा, विश्वास के द्वारा जानिएगा। जो प्रभु यीशु पर जानते हैं, जो प्रभु यीशु के शब्द सुनते हैं, उनके पीछे चलते हैं, वे लोग प्रभु यीशु के भेड़े बन जाते हैं और प्रभु यीशु उनको अनंत जीवन प्रदान करते हैं।
प्रभु यीशु पर जो पुत्र परमेश्वर है विश्वास कीजिए, और इस बात पर कि पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर एक ही है, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास कीजिएगा, ताकि आप पिता परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह की प्रोटेक्शन में भी सुरक्षित हो जाएं, सदा के लिए सुरक्षित हो जाएं, और आपके मुक्ति अटल हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।